हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर वाइब्स। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेस्ट करियर ऑप्शंस के बारे में जिन्हें आप आफ्टर 12th कॉमर्स चुन सकते हैं। वीडियो की शुरुआत हम करते हैं सीए कोर्स से। 12th कॉमर्स के बाद सीए मोस्ट डिमांडिंग कोर्स है और ये काफ़ी डिफिकल्ट कोर्स है। ये कोर्स इतना ज़्यादा डिफिकल्ट है कि कुछ स्टूडेंट्स को एक लेवल क्लियर करने के लिए भी कई बार कोशिश करनी पड़ती है। इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 से 4 साल तक की होती है। ये एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के तौर पे काम करना चाहते हैं तो सीए प्रोग्राम आपके लिए बेस्ट है। इस प्रोग्राम को करने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए 12th विद 60% मार्क्स। सीए का कोर्स 3 लेवल्स में बटा हुआ होता है। पहला लेवल है सीपीटी, जिसका पूरा नाम है कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट। दूसरा लेवल है आईपीसीसी, जो कि है इंटीग्रेटेड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस कोर्स। और तीसरा लेवल है एफसी मीन्स फाइनल कोर्स। तीनों लेवल आपको एक एक करके क्लियर करना होता है। और अगर आप जानना चाहते हैं एक सीए कैंडिडेट के जॉब स्कोप के बारे में, तो बैंक्स, फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस एंड कॉर्पोरेट्स और भी जितने भी अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उन सभी जगह चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की डिमांड जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इस फील्ड में जॉब स्कोप काफ़ी ज़्यादा है। सीए करने के बाद आप इंटरनल ऑडिटिंग कर सकते हैं, फॉरेंसिक ऑडिटिंग, टैक्स ऑडिटिंग, ऑडिटर, अकाउंट्स या क्लर्क बन सकते हैं। सीए करने के बाद आपकी सैलरी हो सकती है 50,000 से लेकर के 3 लाख पर ईयर तक की। और आपकी सैलरी डिपेंड करती है आपके एक्सपीरियंस पे, आपके स्किल्स पे और आपके जॉब प्रोफाइल्स पे। बात करते हैं नेक्स्ट कोर्स के बारे में। नेक्स्ट कोर्स है सीएस का। सीएस भी 3 साल का कोर्स है जो कि आईसीएसआई द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। आईसीएसआई का पूरा नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया। सीएस का कोर्स करके आप कंपनी सेक्रेटरी बन सकते हैं। कंपनी में सीएस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। किसी भी बिजनेस की लीगल एक्टिविटीज़ के साथ डील करना, कंपनी के टैक्स रिटर्न्स को कंप्लीट करना और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एडवाइस देने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी सीएस की होती है। ओवरऑल किसी भी कंपनी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने में सेक्रेटरी का बहुत ही बड़ा रोल होता है। इस कोर्स को करने के लिए आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए 17 ईयर्स और ये कोर्स भी 3 लेवल्स में बटा हुआ है। तो यदि आप कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हैं तो 12th के बाद आप आईसीएसआई सीएस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है और ये एग्ज़ाम सीएस सर्टिफिकेशन के लिए कंडक्ट कराया जाता है। 12th के बाद आपको करना होगा सीएस फाउंडेशन प्रोग्राम। इसके बाद अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो सीएस एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप सीएस प्रोफेशनल प्रोग्राम कर सकते हैं। इसमें आपकी जो सैलरी होती है वो एज अ फ्रेशर 28,000 से लेकर के 40,000 तक होती है। और जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती है। तो एवरेज सैलरी होती है एक सीएस की 3 to 5 लाख। तो सीएस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आप कंपनी सेक्रेटरी के अलावा कॉर्पोरेट पॉलिसी मेकर बन सकते हैं, कॉर्पोरेट प्लानर या फिर लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं। बात करते हैं तीसरे कोर्स की, जो कि बीए एलएलबी का है। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के पास एक और ऑप्शन होता है एलएलबी करने का। इसे करने के बाद आप वकील या एडवोकेट बन सकते हैं। इस प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए कुछ कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पहले आपको उन्हें क्लियर करना होगा। कॉमन एंट्रेंस एग्जाम के नाम है सीलेट, एसीलेट और एलसेट। बीए एलएलबी कोर्स करने के लिए आपके पास योग्यता होनी चाहिए 12th पास विद एनी स्ट्रीम। और 12th में आपको मिनिमम 45 to 50% मार्क्स भी स्कोर करने होते हैं। इस कोर्स की ड्यूरेशन होती है 5 ईयर्स की। यह है एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स। तो जान लेते हैं इसके कुछ खास सब्जेक्ट के बारे में। इसमें जो आपको पढ़ने को मिलेगा वो है कंपनी लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, फैमिली लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। इसके अलावा और भी कई सब्जेक्ट होते हैं, तो यहाँ पर हमने कुछ खास सब्जेक्ट की बात की है। आगे हम जानते हैं जॉब प्रोफाइल की। तो बीए एलएलबी करने के बाद आप लॉयर तो बन ही सकते हैं। इसके अलावा आप एक लेक्चरर बन सकते हैं, लीगल एडवाइज़र बन सकते हैं या फिर पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन सकते हैं। 4th करियर ऑप्शन है आपके सामने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का। 12th कॉमर्स के बाद ज़्यादातर करियर ऑप्शंस फाइनेंस एंड बिजनेस से रिलेटेड होते हैं, लेकिन मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म जो है ये इन सभी कोर्सेज से बिल्कुल अलग है। इस फील्ड में आपको करियर बनाने के लिए किसी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम की ज़रूरत नहीं होती है, चाहे आपने 12th साइंस से किया हो या फिर कॉमर्स से या फिर आर्ट्स से। इनमें से किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास आउट करने के बाद आप मास कम्युनिकेशन के फील्ड में जा सकते हैं। अगर आप कंटेंट राइटर, आरजे, न्यूज़ रिपोर्टर या फिर जर्नलिस्ट के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आपके लिए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म का कोर्स बेस्ट है। और इस टाइप के कोर्सेज की जो ड्यूरेशन होती है वो 3 साल की होती है अगर आप इसमें यूजी कोर्स करते हैं। मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के फील्ड में यूजी कोर्स करने के लिए आपको 12th पास होना ज़रूरी है किसी भी स्ट्रीम से।
और 50 से 60% मार्क्स भी आपके होने चाहिए इन 12th। इस कोर्स के लिए मिनिमम एज लिमिट है 17 और अगर आप इस कोर्स को किसी भी प्राइवेट कॉलेज से करते हैं तो आपकी फ़ीस लग सकती है 50,000 से लेकर के 1 लाख पर ईयर तक। और यही कोर्स अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज से करते हैं तो 5,000 से 10,000 में आप ये कोर्स कंप्लीट कर पाएंगे। मास कम्युनिकेशन के बाद आता है BCA कोर्स, जो कि 3 साल का UG प्रोग्राम है। इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्किल्स सिखाई जाती है, जिससे आप IT सेक्टर में जॉब करने के लायक हो जाते हैं। तो अगर आपका इंटरेस्ट कंप्यूटर के फील्ड में है तो आप BCA कोर्स करके कंप्यूटर के फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। इसमें आपको C++, पाइथन, जावा एंड ओरेकल जैसे कंप्यूटर लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ाया जाता है। तो BCA करने के बाद आप एक अच्छी IT कंपनी में जॉब करने के लिए एलिजिबल होते हैं और BCA करने के बाद आप चाहें तो MCA भी कर सकते हैं। इससे आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस के बारे में। BCA का एडमिशन 2 तरह से होता है, मेरिट बेस्ड भी और एंट्रेंस बेस्ड भी। मेरिट बेस्ड में आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल जाता है और एंट्रेंस बेस्ड में आपको पहले एक एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, जिसे एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से जानते हैं। उसे क्लियर करने के बाद ही आपका एडमिशन होता है। और अगर आप रेगुलर कॉलेज अटेंड नहीं कर सकते हैं तो बिना रेगुलर कॉलेज अटेंड किए भी आप इस कोर्स को डिस्टेंस लर्निंग के थ्रू कर सकते हैं। BCA में भी कई सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, तो हम जानते हैं टॉप स्पेशलाइजेशंस के बारे में जिन्हें आप BCA करते समय चुन सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, नेक्स्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स, नेटवर्क सिस्टम, म्यूजिक एंड वीडियो प्रोसेसिंग एंड IT टेक्नोलॉजीज। तो किसी भी स्पेशलाइजेशन से BCA करने के लिए आपके पास 12th में 45% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करें BCA ग्रेजुएट के जॉब्स के बारे में तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सिस्टम एनालिस्ट एंड वेब डिज़ाइनर जैसे जॉब्स आपको मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो में हमने जाना बेस्ट करियर ऑप्शंस आफ्टर 12th कॉमर्स के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।